पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। वक्फ संशोधन एक्ट में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा था। उन्होंने कई सवाल जो है वो सरकार से पूछे थे। उन्होंने पहला सवाल है वो पूछा था कि जैसे आप वक्फ में 2 गैर मुस्लिम लोग बिठाना चाहते हैं, तो क्या ऐसे ही हिंदू ट्रस्ट में भी आप मुस्लिम लोग बिठाएंगे? इस पर सरकार ने 7 दिन की जो है मांग की थी और अब उन्होंने अपना हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि कोर्ट को कानून पर विचार करके अंतिम फैसला करना चाहिए, कुछ धाराओं पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इसके आगे आपको विस्तार से बता देते हैं कि सरकार ने क्या क्या कहा है। केंद्र सरकार ने कहा, कानून को किसी धर्म के खिलाफ बताना गलत है। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में अधिकतम 2 सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे। मतलब सरकार ने ही अपनी वापस बात रिपीट की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 गैर मुस्लिम लोग ही होंगे। इसके अलावा सरकार ने कहा है, वक्फ कानून के 100 साल के इतिहास में वक्फ बाय यूजर को रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही मान्यता मिलती आई है। इसी के आधार पर संशोधित कानून है। सरकारी जमीन को किसी धार्मिक समुदाय का बताने की इजाजत नहीं दी जाती है। कानून ने भूमि से जुड़े रिकॉर्ड को सही करने की व्यवस्था बनाई गई है। मतलब सरकार ने अपने कानून की पक्ष लेते हुए कहा है कि इस कानून के अंदर भूमि जो है उससे जुड़े जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनको सही ढंग से बताया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के प्रयास न्यायिक समीक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। संसदीय समिति की ओर से व्यापक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद संशोधन किए गए हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी और सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने के लिए प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। मतलब सीधे सीधे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया है कि वक्फ कानून के अंदर जो ये सरकारी संपत्तियां हैं इन पर अतिक्रमण हुआ है। ये बहुत बड़ी बात कही है केंद्र सरकार ने। इसके अलावा आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देते हैं कि वक्फ जमीन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी क्षमता और अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानून की समीक्षा करता है। इस खबर पर और जो भी लगातार अपडेट रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम मनीषा है, देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।